हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे मराठा शिवाजी का इतिहास। देखिए फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको औरंगजेब का एक छवि दिखा दी, लेकिन औरंगजेब के बीच अभी शिवाजी के साथ कुछ युद्ध होंगे। ऐसा नहीं था कि जो मैंने औरंगजेब का इतिहास आपके पिछली क्लासों में बता रखा है, तो ये आप ना समझें कि वहां पे औरंगजेब का इतिहास कंप्लीट हो गया। क्योंकि औरंगजेब का जो पूरा मकसद था, जो पूरी लड़ाई थी, जहां तक देखा जाता है, वो है मराठा शिवाजी का। ये अलग बात थी कि दक्षिण भारत पर जाकर अपने ही बेटे मोहम्मद अकबर का पीछा करते हुए वो दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब का जिंदगी का आखिरी अभियान हो गया। ये अलग चीज था। पर मराठा शिवाजी का इतिहास जब हम आपको बता रहे हैं आज, इस मराठा शिवाजी का इतिहास में हम औरंगजेब की भी कुछ चीजें देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतर तरीका यह है, इतिहास ही नहीं, पूरा जीएस। जैसे बहुत लोग आपको बताते हैं कि शिवाजी का अभियान, हेडिंग, शिवाजी का राज्याभिषेक, ये हेडिंग डालिए। ऐसा ना किया कीजिए। एक हेडिंग डालें मराठा, अब पूरा सीरियल वाइज लिखते चले। कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिता ने कितनी विवाह, कितनी शादियां की, शिवाजी ने अपना अभियान क्या क्या किया, फिर इनका राज्याभिषेक। ऐसा नहीं, उसकी हेडिंग मत डाला कीजिए। जब भी आप हेडिंग डालते हैं जीएस के चैप्टरों में, यकीन करें आपका माइंड ना डाइवर्ट होने लगता है। क्योंकि जीएस एक स्टोरी है। आप जीएस को हमेशा एक स्टोरी की तरह पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। तो एक ही बार में आप हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ना कोशिश करते हैं, यहीं पर आप गलती कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम आपको बताएंगे मराठा के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने औरंगजेब का इतिहास आपको पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको इतिहास आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मेरा सपोर्ट आप किसी तरह का पेमेंट देकर नहीं करिए। मैं आपसे पेमेंट नहीं मांगता, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए आपसे। लेकिन मेरा जो मकसद है, मेरा जो मिशन है, वो ये है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरी जीएस की क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूं, और आप बस मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और एक प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में जरूर किया करें, बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास में क्या सुधार करना चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीज अच्छी है, क्या खराब है, सारी चीजें आप बता दिया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बस मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलती। मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद अदर भी सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसके लिए भी आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन पहले मकसद क्या है कि एक एक सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराता चलूं। तो देखिए, आज की क्लास में जो मैंने बताया, मराठा का इतिहास पढ़ाऊंगा। तो मराठा के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आज शिवाजी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज देखते हैं कि शिवाजी का जो जन्म हुआ वो 6 अप्रैल सन 1627 को। एक तो ये डेट मानी गई। डेट क्या मानी गई? 6 अप्रैल को हुआ सन 1627 को। लेकिन इनके जन्म पे मतभेद आ गया। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं,
शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल सन 1627 को नहीं हुआ। इनका जन्म 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी में हुआ। यह मतभेद है शिवाजी के जन्म पर। कुछ का कहना है 27 में, कुछ का कहना है 30 में। इसीलिए शिवाजी का जन्म ज्यादातर एग्जामों में नहीं पूछा जाता। ठीक है, माना गया। देखिए, इनका जन्म सिवनेर दुर्ग, ये कहां पर है? ये है जुन्नार के समीप एक दुर्ग है, सिवनेर दुर्ग के नाम से जो जाना जाता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था, तो आप रिलेट कर सकते हैं शाहजी और शिवाजी। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? आप इससे रिलेट करें कि शिवाजी शाहजी, तो शाहजी इनके पिता का नाम और शिवाजी तो आप जिसका इतिहास आज पढ़ने चल रहे हैं। अब माता का नाम जो था, उनका नाम है जीजाबाई। क्या नाम भाई? जीजाबाई। शाहजी पिताजी का नाम है और माता का नाम है जीजाबाई। और शाहजी ने, ये तो जीजाबाई इनकी पहली पत्नी तो है ही है, लेकिन शाहजी ने अपना दूसरा विवाह भी कर रखा था, जिसका नाम था टूकाबाई मोहिते। तो शाहजी की दूसरी पत्नी का नाम टूकाबाई मोहिते था, जो शिवाजी की दूसरी मां कहलाई। ठीक है, तो शाहजी की माता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई, मतलब शाहजी की पत्नी जीजाबाई भी थी। और शाहजी ने अपना दूसरा विवाह टूकाबाई मोहिते से किया था। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पिताजी के विवाह की बात हो गई। अब शिवाजी का विवाह देखें कि शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से सन 1640 ईस्वी में हुआ। अगर देखा जाए सन 1627 की डेट से, तो भाई 13 साल की उम्र में शादी हो गई। और सन 1630 ईस्वी में अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी पैदाइश हुई, तो उस हिसाब से मात्र 10 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह हो गया। किससे? साईबाई निम्बालकर। इसीलिए कहा गया कि शिवाजी ने छोटी सी उम्र में अपना अभियान शुरू कर दिया। यही कारण था कि जो बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने अफजल खां को, क्योंकि उनके अंदर यह डर बैठ गया था कि यह छोटा सा बच्चा बहुत ही बहादुर है, और यही डर कहीं ना कहीं औरंगजेब के दिल में भी बैठा और कहा कि अगर इस बच्चे को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में सारे साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। यही कारण था कि इन सबके बीच शिवाजी से युद्ध होना शुरू हो गया था। तो हमने क्या बताया? शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से सन 1640 ईस्वी में हुआ, मात्र 10 वर्ष या फिर मात्र 13 वर्ष की आयु में। अगर 27 की डेट से देखेंगे 13 साल, 30 की डेट से देखेंगे तो 10 साल में हुआ। और शादी के मात्र 4 साल बाद ही सन 1644 में शिवाजी ने अपना पहला अभियान कर दिया। कब? 1640 ईस्वी में कर दिया। क्या हुआ भाई कि बीजापुर पे करके, बीजापुर पे किया। ठीक है, कहां पे? सन 1644 ईस्वी में शिवाजी ने अपना पहला अभियान बीजापुर के एक तोड़र नामक पहाड़ी पर करके, उस तोड़र की पहाड़ी पर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। बात समझ में आ गई? तोरण की पहाड़ी जो बीजापुर में है, बीजापुर पे करके तोरण की पहाड़ी पर इसने अपना अधिकार किया। कब किया? तो 1644 ईस्वी में, शादी के मात्र 4 साल के अंदर। ठीक है, और 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। देखिए, और भी जो टीचर्स हैं वो आपको ये बताएंगे हेडिंग डलवा के, पहला शिवाजी का अभियान, फिर शिवाजी की राजधानियां, तो ये सारी चीजें मत किया कीजिए। ये आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। और जानते हैं, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जितनी भी ये ऑफलाइन क्लासेस आजकल जो टीचर्स आए हैं वो चला रहे हैं, वे सोचते हैं कि इन बेरोजगारों से मेरा रोजगार चलता रहे। समझ रहे हैं कि आप जैसे बेरोजगारों से ही कुछ का रोजगार चल रहा है।
तो मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों से कि जो ऑफलाइन क्लासेस में जो आपको स्टोरियां बता बता के लोग वन लाइनर लिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनसे बचने की कोशिश करिए। ये आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर जाते हैं। अब बाद में ये बोल जाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप किसी भी बच्चे को अच्छे से तरीके से, अपना औलाद, अपना बच्चा, एक टीचर स्टूडेंट को अपनी औलाद की तरह पढ़ाना चाहिए उसको। समझ रहे हैं? टीचर अगर किसी भी बच्चे को अपनी औलाद की तरह पढ़ाना शुरू कर दे तो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस जो भी टीचर्स आए हैं मेरे भाई, वो स्टूडेंट को अपनी औलाद की तरह नहीं पढ़ाते। लेकिन मेरा मानना है कि टीचर को हमेशा स्टूडेंट को अपनी औलाद की तरह पढ़ाना चाहिए। जिस दिन कोई टीचर आपको अपनी औलाद की तरह समझना, आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपको अपनी औलाद की तरह समझना लगे और आपको अपनी औलाद की तरह पढ़ाने लगे, यकीन माने कभी कोई टीचर आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा फिर। लेकिन नहीं, लोग यही तो करना सोच शुरू कर दिए हैं कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते, आपको स्टोरी बता दे रहे हैं, सोच रहे हैं बस सिलेबस कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट हो। अरे यार, मत करो खिलवाड़ किसी की लाइफ से। आप तो बेरोजगार रहकर कोचिंग खोल लिए, चलाने लगे। हर बच्चा नहीं खोल सकता कोचिंग। कुछ तो बेहतर करो, कुछ तो सोचो। जिंदगी में हर एक चीज दौलत नहीं होती, हर एक चीज पैसा नहीं होता। कुछ सम्मान भी होता है। इज्जत कमाओ, बच्चों से मोहब्बत करो, उनकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं। बस मेरा मानना यही है। आपका क्या मानना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। क्या आप मेरी राय से, मेरी बात से सहमत हैं या फिर नहीं? प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, हमने क्या बताया। सन 1665 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक एक सेना नायक था, जिसे सन 1659 ईस्वी में सन 1659 ईस्वी में शिवाजी को रोकने के लिए इसने, मतलब अंकुश लगाने के लिए भेज दिया। कहां पर? प्रतापगढ़। तो अब इन दोनों की मुलाकात किसकी किसकी भाई? अफजल खां और शिवाजी की मुलाकात हो गई कहां? प्रतापगढ़ पे। और यही प्रतापगढ़ में शिवाजी को यह खबर थी कि अफजल खां मुझे मारने के लिए आ रहा है। और इन्होंने एक स्टील का कवच पहना। अब बाघनक हथियारों, जो बाघों, चीतों की तरह, नाखून की तरह एक लोहे का हथियार था, उसको पहन के छिपा कर पहुंचे। और पहुंचा, शिवाजी ने बोला, अफजल खां स्वागत करते हैं। और जैसे ही गले मिला और इसको खबर थी कि अफजल खां मुझे मारेगा, अफजल खां ने जैसे ही खंजर निकाल के शिवाजी की तरफ मारा और शिवाजी ने बागनक हथियारों से अफजल खां के सीने को पकड़ के चीर दिया और वहीं पे अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। तो क्या हुआ? प्रतापगढ़ में मुलाकात हुई। अब बागनक हथियार से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहिए, बताइएगा कि आपको जो मैंने बताया कि क्या टीचर वाकई बच्चों के साथ, आजकल जो कुछ टीचर हैं, क्या आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? अगर बात सही लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट। और यही सारी चीज सोचकर मैंने जीएस की सारी क्लासेस, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी चीज, पॉलिटी, सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कास्ट फ्री प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको हर एक चीज फ्री में दे सकूं। तो देखिए, सन 1660 ईस्वी में, सन 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को मराठा के क्षेत्र में भेजा। जब अफजल खां की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने समझ लिया कि अगर इस व्यक्ति को, मतलब शिवाजी को अगर नहीं रोका गया तो ये हमारे लोगों के लिए काल बन जाएगा। इन्होंने सोचा कि हम अपने ही मामा जान शाइस्ता खां को भेज दें, क्योंकि बहादुर है ये। तो शाइस्ता खां को जब इसने मराठा के क्षेत्र में भेज दिया तो ये चीज शिवाजी को पसंद नहीं आई और शिवाजी ने चुपके से
सन 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां के जो एक मराठा में पहुंचे थे, उनके ही किले में घुसकर शाइस्ता खां को जख्मी कर दिया। ये जख्मी होकर जख्म की ही हालत में ये उस किले से भागने पर कामयाब हो गए। अब भागकर पहुंचे कहां? औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने फिर इनको सजा दी कि ये उम्मीद तो मामा जी आपसे नहीं थी कि आप शिवाजी छोटे से मासूम से बच्चे से आप हार के चले आएंगे। तो क्या हुआ कि सन 1663 में शिवाजी ने किले में घुसकर शाइस्ता खां को जख्मी कर दिया। आगे देखिए, सन 1664 में 64 को सूरत पर शिवाजी ने आक्रमण करके बहुत सारा धन को लूट लिया। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि सूरत पर शिवाजी ने आक्रमण कब किया, तो आपका आंसर होगा सन 1664। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनेगा कि सन 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, क्योंकि औरंगजेब ने ही जयसिंह को पुरंदर की संधि में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, क्योंकि बहुत ही दिमागदार था जयसिंह। तो जयसिंह जब यहां पहुंचता है सन 1665 में, तो शिवाजी से पुरंदर को जीतने के लिए इसके पास एक रास्ता था कि शिवाजी से ये संधि कर ले। तो शिवाजी ने जयसिंह से संधि कर ली और इसके बहकावे में शिवाजी आ जाते हैं और इसके साथ आगरा पहुंचते हैं। कहां पर? आगरा, जहां पर औरंगजेब ने सन 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। किस किले में कैद किया था भाई? तो आगरा के किले में कैद कर लिया। ठीक है, और लेकिन इस कैद से शिवाजी भागने में कामयाब हो गए। शिवाजी गायब किले से। ठीक है, और यहां से भागने के बाद सन 1674 ईस्वी में अगर देखा जाए डेट कि 1630 ईस्वी में अगर देखा जाए कि औरंगजेब कह रहा हूं, अगर देखा जाए कि शिवाजी का जन्म जो माना गया या तो 1627 माना गया या तो 1630, इसके हिसाब से मात्र 44 साल की एज में ही। ठीक है, तो सन 1674 ईस्वी में 44 साल की एज में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ किले पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। किस किले में कराया? तो रायगढ़ किले में कराया। और किले कराने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे छत्रपति कहा गया। यही कारण था कि सन 1674 ईस्वी में जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, उस राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और इन्हें इस वक्त से छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, महाराज क्योंकि राजा बन गए, छत्रपति को उपाधि धारण कर ली। और इनका राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने इन्हें एक चीज कहा जिसे छत्री कहते हुए इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, छत्रपति घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक कराया था। उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के बाद प्रशासन के कार्यों के लिए इन्होंने अष्टप्रधान की व्यवस्था की। ठीक है, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधानों में सबका नाम आपको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। पहला देखिए क्या था कि पेशवा। पेशवा का मतलब क्या होता था? ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था, जिसे पेशवा के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो अष्टप्रधान का नाम है वो है अमात्य अथवा मजमुआदार। इसका मतलब क्या हुआ? ये होते थे वित्त एवं राजस्व मंत्री। ठीक है, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री के काम किया करते थे। तीसरा अष्टप्रधान के नाम में आता है वाकिया नवीस या मंत्री। इसका मतलब क्या हुआ था? ये राजा के दैनिक
कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्य प्रणालियों की देखभाल किया करते थे। ये चौथा नंबर देखिए क्या है कि चौथे नंबर में जो अष्टप्रधान की में आया, वो इन्होंने जो प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, चौथे नंबर पे देखिए वो ये सचिव अथवा सुरूनवीस। सचिव एवं सुरूनवीस क्या मतलब होता था? मतलब था ये कि इनका मतलब था कि राज्य की पत्र व्यवहार का कार्य देखना। इनका काम क्या था? राज्य की पत्र व्यवहार का काम देखना। सुमंत या दबीर जो व्यवस्था में छठवां नंबर पे जिन्होंने रखा, इसका मतलब ये होता था, ये विदेश के मंत्री हुआ करते थे, विदेश मंत्री। ठीक है, ये क्या होते थे? विदेश मंत्री होते थे। छठवें नंबर पे देखें, सेनापति या सर ए नौबत। इसका मतलब ये होता था, सेनापति से आप समझ जाएं कि सेना की भर्ती कराने वाला, इनका काम था सेना की भर्ती करते थे। सातवें नंबर पे क्या है? सातवें नंबर पे है कि पंडित राव। पंडित राव मतलब, पंडित से मतलब समझ लीजिए पंडित क्या होते थे? विद्वान हुआ करते थे। तो इनका काम क्या था? विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब होता था मुख्य न्यायाधीश। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे शिवाजी का अंतिम अभियान और शिवाजी के राज्याभिषेक के मात्र 11 दिनों के बाद जो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, सारी चीजें हम आपको अगली क्लास में सब चीजें कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी, मेरी बात अगर आपको समझ में आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर किया करें। और आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट सिर्फ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो मकसद है हर एक बच्चों तक फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन को पहुंचाना, वो आप कर सकते हैं। बस आप शेयर करें और हर एक बच्चों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि जो टीचर्स बैठकर आपसे पैसे वसूल रहे हैं, आपके लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं चाहता हूं वो चीज मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर दूं। तो बस उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।